महाद्वीपों की उत्पत्ति। अब मैंने आपको बताया कि महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए, सिद्धांत दिए। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति आया, एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था लेपवर्थ या लेपवर्थ एवं लव। अब ये लव प्यार बांटने आए, प्यार बांटने का मतलब महाद्वीप कैसे बने इसके बारे में ये बताने के लिए। अब इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का निर्माण वलय के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? वलय के कारण हुआ। ऐसे वलय होते हैं ना, ऐसे, तो इस टाइप में हुआ। और इन्होंने कहा कि जो नीचे वाला भाग है इसमें तो आगे महासागर, और जो ऊंचे वाला भाग है यहां बन गए महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप वलय के कारण जो संरचना बन के सामने आई, इस संरचना में जो गहरे वाले भाग थे वहां तो बन गए महासागर, और जो ऊंचे वाले भाग थे वहां बन गए महाद्वीप। ये कहा किसने? लेपवर्थ एवं लव। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिसका नाम था लेपोविन ग्रीन या लेपियन ग्रीन भी कहते हैं, लेपियन ग्रीन भी कहते हैं। अब इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है चतुष्फलीय या चतुष्फली की परिकल्पना। चतुष्फली के परिकल्पना। इनका मानना यह था कि ये जो महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ वो एक चार भुजाओं के रूप में हुआ। किसकी भुजाओं के रूप में हुआ? या ऐसे कह लो, जो ऊंचे वाले भाग थे वहां महाद्वीप और जो नीचे वाले भाग थे वो ये कहते हैं। कोई बात नहीं, हम सुनते रहे। तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जेबी टेलर। क्या नाम था? जेबी टेलर। इन्होंने 1908 में एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया महाद्वीपीय विस्थापन। क्या कहा गया? महाद्वीपीय विस्थापन। लेकिन इस सिद्धांत की थ्योरी या वैज्ञानिक व्याख्या जो की गई वो 1910 में की गई थी। कब की गई थी? इन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है वो सियाल है और जो महासागर है वो सीमा है, और सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। सियाल किसके ऊपर तैर रहा है? अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि सियाल क्या है और सीमा क्या है। अभी पीछे चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो सियाल जो है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। कई हद तक के बात सही भी है या नहीं? भाई सीमा क्या है? मैग्मा, और मैग्मा के ऊपर क्या है? स्थलमंडल, सियाल। तो ये उसके ऊपर क्या कर रहा है? तैर। तो इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए? सिद्धांत दिए। क्या लिख रहा है? अभी सुन तो लो। अब क्या हुआ? इन सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी क्या दे दी? अपने अपने सिद्धांत दे दिए। अब एक वैज्ञानिक आया और उसने इन सारी थ्योरी को कर दिया एक तरफ। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर उसने थ्योरी कराई है या बताई है तो इनकी थ्योरी तो जरूर पढ़ी होगी, है या नहीं? तो इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी एक थ्योरी बनाई और अपनी थ्योरी की क्या की? बहुत अच्छी तरीके से क्या की? व्याख्या की। तो इन सारी थ्योरी को इसने क्या कर दिया? एक। या आप कहो इनके नाम जानने की आपको जरूरत नहीं। बताने का मकसद क्या था कि आपको पता चले कि इन वैज्ञानिक से पहले भी दूसरे वैज्ञानिकों ने अपने अपने क्या दिए? थ्योरीज दी, या अपने अपने क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए। समझ में आई बात? है। तो ऐसे में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वैगनर। जिनका नाम क्या था? ये वैज्ञानिक है, और इन वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम था या एक थ्योरी दी, और इस सिद्धांत को ही कहा गया वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन।
वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। ये नाम क्या कहा गया? वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। तो भाई आया ये, और इसने अपनी थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। लेकिन याद रखिए, जो वैगनर थे, ये वैगनर जब ये अपनी थ्योरी बता रहे थे, तो इन सभी लोगों ने महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में कहीं ना कहीं पीछे से शुरुआत की थी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको इतिहास पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, जहां से बनाया गया है ना। अनमोल पीरियड में जाना पड़ेगा, प्राग ऐतिहासिक काल के पाषाण युग में जाना पड़ेगा। वैसे ही वैगनर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी समझाने के लिए आज के समय से कहां गए हैं? पीछे। और आज के समय से पीछे जाने का मतलब है कि कई सारे युगों में उन्होंने क्या किया है? एंटर किया है, या कई सारे युगों को स्टडी किया है, और उन सारे युगों को स्टडी करके बताया है कि महाद्वीप बने कैसे। जिनमें से आपसे पूछा जाए कि बताइए, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया है, इसकी शुरुआत किस युग से की थी? तो याद रखिए, इन्होंने कार्बोनिफेरस युग से अपनी शुरुआत की। कौन से युग से? कार्बोनिफेरस युग से। आज से लगभग मान के चलो 60 मिलियन वर्ष पहले। 60 मिलियन का मतलब क्या होगा? वैज्ञानिक अपनी लैंग्वेज में, जैसे इतिहास में ईशा को बोलते हैं, तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। वही तो है। अब देखो, ये तो आ जाएगा किसमें? जब हम पढ़ते हैं, जो चट्टानें पढ़ते हैं, तो उन चट्टानों के रूप में पीरियड्स आ जाते हैं, कई सारे एजेस आ जाते हैं, कई सारे टाइम पीरियड आ जाते हैं। लेकिन अब सबको पढ़ना आपके विषय के जरूरी नहीं है, या आपको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना जरूरी नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ जो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो पढ़नी है। इन्होंने अपनी शुरुआत कौन से युग से की? कार्बोनिफेरस। दरअसल हमारे भारत के अंदर 5 तरह के युग हैं। 5 की जगह आप 2 समझो, एक है पैलियोलिथिक पीरियड और एक है मेसोलिथिक पीरियड, या पैलियोजोइक और मेसोजोइक, ऐसे नाम भी होते हैं। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड का है, उसके बाद आया है मेसोजोइक पीरियड। तो वैगनर ने बताया है कि कार्बोनिफेरस युग से महाद्वीपों के बनने की शुरुआत हुई, और बनकर कब तक तैयार हो गए? इसके बाद एक युग आया, ट्रियासिक युग। कौन सा युग? ट्रियासिक युग। इस युग तक महाद्वीपों का क्या हो चुका था? निर्माण हो चुका। समझ में आई है? कौन से युग से? कार्बोनिफेरस युग में शुरुआत हुई और एंड कहां? ट्रियासिक। मेसोजोइक पीरियड में एक युग आता है, उसका नाम है ट्रियासिक युग। उस युग तक महाद्वीपों का निर्माण क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि महाद्वीपों का निर्माण किस युग से शुरू हुआ, या किस युग से शुरू होकर किस युग तक चला? तो कार्बोनिफेरस से शुरू हुआ और ट्रियासिक से क्या हुआ? समझ में आया? अब इन्होंने क्या कहा? जिस वक्त वैगनर ने यह थ्योरी दी, उस वक्त महाद्वीपों की संरचना कुछ ऐसे थी। और कौन सी बनी है? इस तरीके से कार्बोनिफेरस में कुछ इस तरह की संरचना सामने आई। ये था नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, ये था अफ्रीका,
ये था अंटार्कटिका, ये था ऑस्ट्रेलिया, और ये था क्या? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और मेडागास्कर भी कह सकते हो आप, ये करिए क्या? मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका का एक क्या है? द्वीप है। बराबर बताऊंगा फिर उसको। तो इस तरह की संरचना क्या थी? सामने थी। तो इस वैगनर ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? इसने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी थी, या इस संपूर्ण पृथ्वी को, अब इसमें ब्रैकेट में आप ये भी कह सकते हो कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थल मंडल था, इस स्थल मंडल को नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? इस पूरी की पूरी पृथ्वी को क्या नाम दिया? पेंजिया। या पूरे के पूरे स्थल मंडल को क्या नाम दिया? स्थल मंडल को क्या नाम दिया? पेंजिया। समझ में आ रही है? और ये कहा कि इस पेंजिया के चारों ओर जो जल भरा हुआ है, चारों ओर जो पानी है, या चारों ओर जो पानी भरा हुआ है, इसे नाम दिया पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। इसका मतलब इसके चारों ओर जो पानी भरा हुआ है, ये इस पूरे पानी को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। बात समझ में आई है नहीं? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या था? पूरा का पूरा तैयार था। किसके काल में? वैगनर या कार्बोनीफेरस। अब हुआ क्या? अब ध्यान से सुनो। वैगनर ने बताया कि महाद्वीपों ने टूटना क्या किया? शुरू किया। या पहले इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, इसी चीज को थोड़ा स्टडी करते हैं। वैगनर ने कहा कि जो पेंजिया है, जो पेंजिया है, ये पेंजिया दो भागों में क्या है? बटी हुई। कितने भागों में? दो भागों में। इस पेंजिया का जो उत्तरी गोलार्ध है, इसे कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया। लोरेशिया, अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया। यानी कि इसी पेंजिया का जो उत्तरी भाग है या उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध को नाम दिया गया अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया। क्लियर पॉइंट? और इसी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, इस दक्षिणी गोलार्ध को नाम दिया गोंडवाना। समझ में आया? जो उत्तरी गोलार्ध है वो बना अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो बना गोंडवाना लैंड। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? यहां है या नहीं? इसलिए जब कभी हम भारत की चट्टानों के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें हमें लिखा रहता है गोंडवाना लैंड की चट्टानें। किसकी चट्टानें? गोंडवाना लैंड। क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका से अटैच था, और अफ्रीका की चट्टानें और भारत की चट्टानें लगभग क्या है? सेम है। या आप कह लो कि दक्षिण गोलार्ध की सारी चट्टानों को एक नाम दिया गोंडवाना चट्टान। क्या नाम दिया? गोंडवाना चट्टान। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भारत फिलहाल तो यानी कि इस समय तो किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड का। लेकिन जब महाद्वीप टूटे तो ये यहां से टूट के ऊपर की तरफ बढ़ा, और ऊपर की तरफ यहां अटैच हो गया, एशिया से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? एशिया से। तो आज कहां आया प्रायद्वीपीय भारत? या भारत अंगारा लैंड। जबकि इस कार्बोनीफेरस युग में कहां पर था? क्लियर है कौन? यानी इस लोरेशिया और इस गोंडवाना लैंड के बीच ही क्या था? एक पानी भरा हुआ था, ये वाला। देखो जरा, ये हो गया क्या? अंगारा, और ये गोंडवाना। इनके बीच में जो पानी यहां भरा हुआ है, इसे नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर।
33। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के बीच निम्न में से कौन सा सागर स्थित था, तो आंसर होगा 33। बात पढ़ी तो है पल्ले या नहीं पढ़ी, आया समझ में? अब अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी गोलार्ध में या गोंडवाना लैंड में भाई एक तो अफ्रीका, एक हो गया साउथ अमेरिका, एक हो गया अंटार्कटिका, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया प्रायद्वीपीय। बात समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से सुनो। वैगनर ने बताया कि महाद्वीप जो है वो टूटे, और महाद्वीप के टूटने के कारण उसने तीन चीजें बताई या तीन फोर्स बताए। एक तो बताया गुरुत्वाकर्षण, एक बताया प्लवनशीलता और दूसरा बताया ज्वारीय बल, या तीसरा बताया ज्वारीय बल। ये क्या होते हैं इनके विषय में चर्चा करेंगे, बट विशेष रूप से अभी यहां सिर्फ इतना समझो कि इन बलों के कारण जब ये महाद्वीप टूटे तो टूटने के कारण कुछ तो आ गए भूमध्य रेखा की तरफ, यानी कि एक तो ये खिसके भूमध्य रेखा की तरफ और कुछ खिसक गए पश्चिम की तरफ। किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ। समझ में आया? वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के टूटने का कारण तीन फोर्स थे, गुरुत्वाकर्षण, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल। और इनके टूटने के कारण ये दो दिशा की ओर स्थापित हुए या दो दिशाओं की ओर चले। सबसे पहला भूमध्य रेखा की ओर, जैसे प्रायद्वीपीय भारत ऊपर की तरफ गया, अफ्रीका थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, है ना, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो भूमध्य रेखा की तरफ आए। और कुछ पश्चिम की ओर स्थापित हुए, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये दोनों यहां से टूटे और टूटने के बाद ऐसे टूटे, ये यहां से टूटे और टूटने के बाद ऐसे टूटे, तो कुछ पश्चिम की ओर और कुछ भूमध्य रेखा। समझ में आया क्या? तो अब ध्यान से सुनिए। आज का स्ट्रक्चर कैसा है कुछ ये यहां से रख करूं क्या? एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है प्रायद्वीपीय। तो तीसरी फोर्स क्या बताई थी? तीसरी ज्वारीय बल। तो देखो, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है भारत। ये क्या है? भारत। और इसी के नीचे है अंटार्कटिका। तो हुआ ये कि ये दोनों यहां से टूटे और ऐसे जुड़ गए, ये यहां से टूटे और ऐसे जुड़ गए। तो दो तरह की ओर या दो दिशाओं की ओर विस्थापन हुआ, एक हुआ मध्य रेखा की तरफ और एक हुआ पश्चिम दिशा, वैगनर के अनुसार। क्लियर है? और सही भी है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो। जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका खिसके, जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका खिसके, जब ये दोनों यहां से क्या हुए, टूटे, तो बीच में बन गया अटलांटिक महासागर। अगर पूछा जाए अटलांटिक महासागर का निर्माण किन महाद्वीपों के खिसकने के कारण हुआ, देन आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। समझ में आया नहीं आया?
अटलांटिक महासागर का निर्माण। समझ में आया क्या है? अगला देखो, प्रायद्वीपीय भारत। जब प्रायद्वीपीय भारत यहां से टूट के ऊपर की तरफ बढ़ा, तो जब टेथिस सागर से निकला, कौन से सागर से निकला? टेथिस सागर से निकला और यहां टकराया। तो जैसे ही ये एशिया से जुड़ा, तब इसके नीचे का जो पानी कहलाया वो कहलाया हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ? प्रायद्वीपीय भारत के एशिया की ओर चलने पर, या एशिया की ओर टकराने से, या फिर प्रायद्वीपीय भारत के टेथिस सागर से गुजरने के कारण। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के खिसकने से हिंद महासागर का क्या हुआ है? बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर का निर्माण किस प्लेट के खिसकने से हुआ, कैसे हुआ? तो आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत। ये था वैगनर थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? वैगनर। समझ में आया नहीं? हाँ ना तो बोलो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो वैगनर था, ये इस थ्योरी में या इनके टूटने के बारे में श्योर नहीं था। इसने 3 बल बताए, गुरुत्वाकर्षण, प्रवणशीलता और ज्वारी। लेकिन ये इन पर क्या नहीं रहा? श्योर नहीं कि ऐसा ही सच में ऐसे ही टूटे हुए। अब इसी चीज को बताने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए कि ये टूटे कैसे। इसी चीज को बताने के लिए क्या है? नए वैज्ञानिक आए, और उन वैज्ञानिक का नाम था हेरी हेस, 1962। तो उसके बाद हेरी हेस आए और उन्होंने बताया कि महाद्वीप टूटे कैसे, या फिर महाद्वीप बने किस चीज के हैं। ये सब चीजें उन्होंने बताई। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसको रखो। हो गया नोट? तो सर एक बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पॉइंट बता दीजिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के खिसकने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। क्या? याद कैसे है भाई? जो अंटार्कटिका है उसे अंटार्कटिका के नाम से याद करो, जो आर्कटिक है उसे आर्कटिक के नाम से याद करो। तो इसमें ना याद करने वाला क्या बात? आर्कटिक में या आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका में या अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर। समझ में आ गया? यहां से आने वाले क्वेश्चन वे हैं जो मैंने थ्योरी में लिखवाए कि वैगनर के अनुसार, या प्राचीन अगर पृथ्वी की बात करें तो बताइए, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा गया है? अंगारा। दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा गया है? पूरी पृथ्वी या पूरे स्थलमंडल को क्या कहा गया? पेंजियम। जो इसके चारों तरफ पानी था उसे क्या कहा गया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में किसने दिया था? इस तरह के क्वेश्चन किस लैंड में कौन से महाद्वीप थे, तो ये आपको पता ही लग गया। अंगारा लैंड कौन से है, सेम ऐसे ही है। तो अब याद रखेंगे, एक व्यक्ति आएगा, एक वैज्ञानिक आए, हेरी हेस, और इन्होंने 1962 में एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया जिसे नाम दिया गया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बट प्रॉब्लम यह है कि हेरी हेस इसकी सही से वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो याद रखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है?
तो WJ मॉर्गन। तो वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया? WJ। तो प्लेट क्या है? प्लेट एक भूभाग है, एक सुदृढ़ भूभाग है, या आप कह सकते हो एक ऐसा भूभाग है जो इतना दृढ़ है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, या उसको पिघलने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्सियस में क्या चाहिए होगा? टेम्परेचर चाहिए होगा। क्लियर है? लगभग 6000 चाहिए 6000 डिग्री सेल्सियस। अब हेरी हेस या WJ मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया कि ये सारे के सारे महाद्वीप क्या है? एक प्लेट पर रखे हुए, ये एक प्लेट पर है। किस पर है? एक प्लेट पर। या इन सभी महाद्वीपों के नीचे क्या है? एक प्लेट है, और ये सभी इस प्लेट पर क्या है? टिके हुए। तो इसी प्लेट के नीचे भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। और ये प्लेट मैग्मा पर टिकी हुई है। तो जब जब मैग्मा मूव करेगा तब तक ये प्लेट भी क्या करेगी? मूव करेगी। और जब जब ये प्लेट मूव करेगी तब तब ये महासागर भी, ये महाद्वीप भी क्या करेंगे? तो हेरी हेस ने महाद्वीप और महासागरों को कुछ प्लेटों में क्या कर दिया? डिवाइड। अब चूंकि 7 महाद्वीप है तो साथ ही नासा द्वारा लगभग 7 तरह की प्रमुख प्लेटों का उल्लेख है और 100 छोटी छोटी प्लेट है, जिनमें से केवल 20 का ही पता चल पाएगा। समझ आया? तो 7 सबसे प्रमुख प्लेट है। तो आप याद रखेंगे कि हेरी हेस ने क्या कहा? हेरी हेस ने कहा कि महाद्वीप जो है, महाद्वीप व महासागर, ये प्लेटों पर, या आप कह सकते हैं प्लेटों पर स्थित है। प्लेटों बहुत सारी होती है, प्लेटों पर क्या स्थित है? और चूंकि प्लेटों की संख्या क्या है? 7 प्रमुख प्लेटें हैं। कितनी? 7 प्रमुख प्लेटें हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। भाई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद एक होगी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट, यानी कि यूरोप और एशिया। एक होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की प्लेट का भी नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय प्लेट का नाम क्या है, तो आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है? 5 फिर एक आती है अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट जो अफ्रीका की है। किसकी है? अफ्रीकन। और एक आती है फिर, आप इसको लिखोगे प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और 7 प्लेट आती है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 प्लेट मेजर बताएंगे, और ये सारे के सारे महाद्वीप इसी पर ही टिके हुए। बस पूरे के पूरे भाग को प्रशांत महासागर का है। इनके सर किसने बताई थी ये प्लेट? ये प्लेट किसने बताई थी? नासा। नासा द्वारा 7 प्रमुख व 100 छोटी छोटी प्लेट के बारे में बताया, लेकिन 100 में से केवल 20 का ही अभी क्या चल पाया है? पता चल पाया। लेकिन आपको बस यही याद रखना है, एक सिद्धांत में 3 वैज्ञानिक, ये 3 वैज्ञानिक थोड़े ही है नासा। प्लेट इसने बताई, व्याख्या उसने की, तो क्या भाई, अगर मैं यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं थोड़ी ज्यादा व्याख्या में कर दूं, कोई स्टूडेंट एक पॉइंट में बता दे या एक वर्ड में बता दे, तो मैं उसको फॉलो करूंगा ना। फिर मैं इसका ये शब्द बहुत अच्छा है इस पूरी भाषा के लिए। होता है ना भाई, एक अनिनार्थी शब्द क्या बोलते हैं? मतलब एक भाषा, एक वाक्य का एक शब्द।
वाक्यांश के लिए ठीक है। बुद्धि मोटी होने का क्या होगा? बुद्धि मोटा होना, जड़ बुद्धि कितने हैं? खामा पिल्ली हंसने वाला, खामा पिल्ली हंसने वाला, खाली पीली हंसने वाला, खाला यही नाम होगा वीडियो में। बाल तो बोल दो ना, क्या तुम्हें मुझे देखना है या इसे देखना है? जो भी मुझे देखेगा कम से कम इंप्रेशन ठीक से पड़े हैं, इसलिए थोड़ा साथ सज्जा करके आओ। अच्छा वीडियो पे इफेक्ट पड़ता है भाई, जिसे जो समझना है समझ लो। मैं तो यहाँ पढ़ाने निकल लूंगा है ये। चलो हो गया, समझ में आया? अब देखो इन्होंने क्या कहा, देखो जैसे मान के चलो इन्होंने दो तरह की प्लेट मेन है सबसे ज्यादा। देखो इन दोनों में दो प्रकार की प्लेट है, एक तो है महाद्वीपीय प्लेट। कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। और एक है महासागरीय प्लेट। क्यों? ओशियनिक प्लेट। देखो ध्यान से भाई, ये भी स्थल है नॉर्थ अमेरिका, ये भी स्थल है, 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 लेकिन ये क्या है? महासागर। तो इसको कहेंगे महासागरीय प्लेट। तो दो तरह की प्लेट है, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट। क्लियर बोलिए? अब इसी हेरी हेस ने बताया, जिसे एक्सप्लेन किसने किया? डब्ल्यू.जी. मॉर्गन ने, कि ये प्लेट एक दूसरे से टकराई और इन्हीं के टकराने के कारण भारत पर पर्वत या पूरी पृथ्वी पर पर्वत, पठार, इन सब का क्या हुआ है? निर्माण। कैसे टकराए? ध्यान से सुनो। देखो ये मान लो महाद्वीपीय प्लेट और एक प्लेट होगी ये वाली। जो बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनो। ये तो हो गया महास्थल मंडल, यानी कि स्थल मंडल का मतलब महाद्वीपीय प्लेट, और ये होगी महासागरीय प्लेट। इसी प्लेट के ऊपर क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है भाई? यही तो होगा महासागरीय प्लेट। सागर के अंदर कहीं सतह तो होगी। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ, जब भूपट्टी मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो स्थल मंडल की प्लेट है उसकी मोटाई क्या है? ज्यादा, और जबकि जो महासागरों के अंदर प्लेट है उसकी मोटाई क्या है? कम। ये लगभग 5 किलोमीटर के करीब है और ये लगभग 30 किलोमीटर के करीब। बताया था? याद आया? तो यहां भरा हुआ है पानी और इसके बराबर वाली प्लेट होगी महाद्वीपीय, और जो महासागरों के ऊपर जो पानी भरा हुआ उसके नीचे वाली प्लेट कौन सी होगी? महासागरीय प्लेट। अब होता क्या है, इन्हीं प्लेटों के नीचे भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। अब ये प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ये कहता है कि जब जब ये मैग्मा मूव करेगा तब तब ये प्लेट भी क्या करेगी? मूव करेगी। और ये मैग्मा ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैग्मा, इन दोनों प्लेटों के नीचे का टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस के करीब है। क्लियर है? तो इस प्लेट ने मूव करना क्या किया? शुरू किया। भाई प्लेट ऐसे सीधी है, इस प्लेट ने यहां से क्या किया? मूव करना शुरू किया, मतलब इस तरीके से मूव करना शुरू किया। अब ये वाली प्लेट है कैसी? हल्की या भारी? बताओ। महाद्वीपीय प्लेट होती है हल्की प्लेट और महासागरीय प्लेट होती है भारी प्लेट। तो भारी प्लेट हमेशा नीचे धसेगी, है या नहीं है? तो ऐसे दोनों प्लेट आ रही है, मतलब एक तो स्थिर है और दूसरी चल रही है मैग्मा के कारण। ये प्लेट जैसे ही टकराई तो हल्की प्लेट आ जाएगी इसके ऊपर
और जो भारी प्लेट है वो धस जाएगी। तो ये प्लेट ऐसे आई और धस गई कहां? नीचे, मतलब ऐसे उड़ गई नीचे की तरफ। तो हुआ ये कि ये वाला भाग जो था इस प्लेट का, ये इस टेम्परेचर पर क्या हो गया? पिघल गया। क्या हो गया? तो यहां पर मैग्मा क्या हुआ? ज्यादा, यहां के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां भी पिघला है। अब जब यहां पिघलेगा तो टेम्परेचर यहां क्या होगा? ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो कहीं से तो निकलेगा प्रेशर एकदम से, तो विस्फोट होने क्या हो गए? शुरू हो गए। जब दोनों टकराए, जब दोनों आपस में टकराए, तो दोनों के टकराने के कारण होगा क्या कि जो पतली सतह होगी वहां से मैग्मा बाहर निकल जाएगा, यहां फैल जाएगा, यहां। और हो सकता है कि बहुत ही रेयर केस कि इस प्लेट में क्या पड़ जाए? दरार, और यहां से भी बाहर निकल जाए। तो यहां बने ज्वालामुखी, ये मैग्मा यहां से बाहर निकलता रहा और यहां क्या बनते रहे? ज्वालामुखी, क्योंकि यहां प्लेट की मोटाई क्या है? कम, तो यहां से मैग्मा सबसे पहले निकलेगा। समझ में आया? इसीलिए तो समुद्र में जाते हैं। इसीलिए ये नॉर्थ अमेरिकन यहां है, ये प्रशांत महासागर हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका के साथ यहां पर हो गया नजाका प्लेट, ऐसी साउथ अमेरिका के साथ होगी कोकोस प्लेट। सॉरी, ये वाली होगी कोकोस और ये होगी नजाका। ये दोनों महासागरीय प्लेट है। देखो ध्यान से, जब कोकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिका से टकराई, जब कोकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिका से टकराई, तो यहां निर्माण हुआ रॉकी पर्वत। किसका निर्माण हुआ? भाई जब ये दोनों ऐसे टकराई, तो टकराने के कारण प्रेशर नीचे से ऊपर लगेगा, तो ये ऐसे तो जाने से रहा, तो कैसे जाएगा? ऐसे तो जाएगा। और ये क्या है? पर्वत। तो यहां निर्माण किसका हुआ? पर्वत का। बस प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, तो पर्वत जो बनेगा वो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। कैसा पर्वत बनेगा? क्योंकि यहां से क्या भारी मात्रा में निकला है? लावा के रूप में क्या निकला है? बाहर निकला। समझ में आई बात? या नहीं? तो ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत, रॉकी पर्वत। और यहां पर नजाका प्लेट के साउथ अमेरिका से टकराने पर यह भी भाग ऐसे उठा और यहां निर्माण हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का, जिसका नाम है एंडीज। क्या नाम है? तो सीधा सीधा महाद्वीपों में क्वेश्चन बन सकता है कि एंडीज पर्वतमाला का निर्माण किन प्लेटों के टकराने से हुआ? तो साउथ अमेरिकन प्लेट और नजाका प्लेट। और पूछा जाए कि बताइए रॉकी पर्वत का निर्माण किन प्लेटों के टकराने से होगा? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कोकोस प्लेट। समझ में आया क्या? क्लियर है पॉइंट? अब देखो दूसरी चीज, अभी तो मैंने एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय ली, अब मैं दोनों की दोनों कैसी ले रहा हूं? महाद्वीपीय प्लेट। दोनों की दोनों कैसी प्लेट है? ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अभी तो मैंने एक महासागरीय ली और एक महाद्वीपीय, अब लूंगा मैं दोनों की दोनों कैसी? महाद्वीपीय प्लेट। नीचे क्या भरा हुआ है? मैग्मा। मैग्मा मूव करेगा तो प्लेट्स भी क्या करेगी? मूव। दोनों प्लेट आपस में टकराई यहां, और जब दोनों प्लेट यहां ऐसे टकराई तो ये भाग कैसे उठ गया? ऐसे। देखो इस तरीके से उठेगा, जैसे ये प्लेट आई और ये बीच वाला भाग ऐसे उठेगा। तो जो किनारा है ये वाला, देखो ऊपर वाला सिरा, ये तो बन गया पर्वत, और ये वाला सिरा देखो, ये वाला ये बन गए पठार। पर्वतों के पैरों पर या पर्वतों के नजदीक बने पठारों पर क्या होते हैं? पठार होते हैं। जो पर्वतों के नजदीक जो ये भाग होता है ना, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। यही संरचना किसकी है? पठार। तो इन्हीं पर्वतों के नजदीक क्या बने हैं? क्योंकि जब यहां से प्रेशर लगा तो ये भाग तो ऐसे उठ गया, ऐसे, और प्रेशर यहां से भी तो लगेगा जब टकराएंगे, तो यहां से ये भाग कुछ ऐसे उठ जाएगा, ऐसे। और यही क्या कहलाएंगे? तो ये तो बने पठार और ये बने पर्वत। और ऐसा ही पर्वत है हमारा हिमालय। हमारे हिमालय का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ। देखो यहां से गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत की, और यहां पर थी यूरेशियन प्लेट। जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो यहां निर्माण हुआ हिमालय। यहां फॉर्मेशन हुआ किसका? हिमालय का। समझ में आया?
तो पूछा जा सकता है कि हिमालय का निर्माण किन प्लेटों के टकराने से हुआ? तो एक तो यूरेशियन प्लेट और एक इंडो ओशियन, इन दोनों प्लेटों के टकराने से। बात समझ में आई या नहीं? ये बताया किसने? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। भाई सिंपल है, देखो ऐसे मान लो ये पानी है और इस पानी के ऊपर एक नाव है और इस नाव में एक आदमी है। जब जब ये जल मूव करेगा, गति मूव करेगा, तो नाव भी क्या करेगी? मूव करेगी। और नाव मूव करेगी तो आदमी भी क्या करेगा? मूव करेगा। अब जल मान लो मैग्मा, नाव मान लो प्लेट और आप भी मान लो महाद्वीप या स्थल। भाई महाद्वीप स्थल खंड हो गया ना। तो जब जब मैग्मा मूव करेगा तब तक प्लेट भी मूव करेगी और जब जब प्लेट मूव करेगी तब तक स्थल मंडल भी क्या करेगा? समझ में आई बात? ये थी कौन सी थ्योरी? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। अब एक एक महाद्वीप को क्या करेंगे? पढ़ना शुरू। आप इसको नोट कर लो। मैं बाल से ठीक से कर लूंगा, ये ना ठीक है। सारी वीडियो निकल गई, बाल ठीक है। क्या निकल रहा है? नहीं, ये पूरी डल, ये पूरी डल। सब्सक्राइब नहीं करा? सॉरी लास्ट कौन सी थी? नाम नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे जलाया गया? क्यों जलाया गया? हो गया? तो चलिए आज की वीडियो को यही विराम देते हैं या आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।